हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। हेरिडिटी चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन या फर्स्ट फाइलियल जनरेशन भी कहते हैं इसको, देन F2 जनरेशन या सेकेंड फाइलियल जनरेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ये सब क्या टर्म्स हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या है? It shows genetic constitution of an organism. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से जीन्स प्रेजेंट है, वो उसका जीनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो ये जीन्स की अरेंजमेंट है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम जीनोटाइप ऑफ हाइट की बात कर रहे हैं तो यानी कि हाइट के कौन से जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कैपिटल टी है दोनों या दोनों स्मॉल टी है या फिर दोनों मिक्स्ड है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये है जीनोटाइप। फिनोटाइप की क्या डेफिनेशन है? द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो हमें विजिबल है, उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। तो अगर हम इनकी बात करें, कैपिटल टी जो है, अगर किसी का ऐसा जीनोटाइप है तो वो हमें कैसा दिखेगा? टॉल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी वो कैसा दिखेगा? टॉल। और अगर दोनों स्मॉल टी है तो वो ऑर्गेनिज्म हमें कैसा दिखेगा? ड्वार्फ। तो ये जो है टॉल या ड्वार्फ, ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसीलिए ये है फिनोटाइप्स ऑफ हाइट। ये हाइट के फिनोटाइप्स हैं और ये हाइट के जीनोटाइप्स हैं। तो हम इसे और इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं कि फिनोटाइप जो है वो एक्चुअली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और उसे डिटरमाइन कौन कर रहा है? जीनोटाइप। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया? जीनोटाइप डिटरमाइंस द फिनोटाइप। जैसा जीनोटाइप होगा उसके हिसाब से हमें फिनोटाइप दिखेगा, यानी कि उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म है F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। When two parents cross or breed to produce progeny or offsprings, then their progeny is called F1 generation. देखिए, जब दो पेरेंट्स होंगे हमारे पास, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, ये दोनों हमारे पेरेंट्स को हम डिनोट करेंगे P से। जब ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा, या जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F का मतलब है फीलियल, यानी कि प्रोजेनी। तो पेरेंट्स को क्रॉस करके जो रिजल्ट हमारे पास आया वो है हमारा फर्स्ट फीलियल जनरेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारी F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फीलियल जनरेशन। Definition: when the first generation progeny cross or breed among themselves to produce progeny, then this progeny is called F2 generation. देखिए, अभी हमने F1 के लिए क्या पढ़ा था कि पेरेंट्स होंगे हमारे पास मेल और फीमेल। जब इनका हमने क्रॉस किया तो जो हमें रिजल्ट मिला वो था हमारा F1। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया, जो प्रोजेनी आई, अगर हम इस प्रोजेनी को आपस में ही क्रॉस ब्रीड करा दें, यानी कि F1 जो है F1 से ही अगर क्रॉस करेगा तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा F2। तो यानी कि F1 और F1 की प्रोजेनी, इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो है F2। तो पेरेंट्स, फिर उसके बाद F1 और उसके बाद F2।
अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये हैं हमारे पेरेंट्स, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। जो F1 है वो हमारे क्या हुए, वो हुए चिल्ड्रन, और F2 हमारी क्या हुई, इन पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन। सिंपल, P, F1, F2। तो इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। ये चारों ही टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम आगे करेंगे उनके अंदर ये सभी टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी ज़रूर आ गई होंगी। और लास्ट में मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने व्यूज़ भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। Thank you so very much.